ഹരിശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞൊരു കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു. അതിലൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് സാറേ. സാർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഭയങ്കര അക്രമാസക്തരായിരുന്നു. കാലൊടിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പരാതി ഒന്നുമില്ലെന്ന്. ഒരു ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തെളിവുകളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന കഥയാണ് കുറ്റാന്വേഷണം. നിന്റെ ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ടാ ഡിവൈഎസ്പി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ CI ആയിട്ട് കേസ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആണ്. കാരണം അകത്ത് ബലപ്രയോഗത്തിനോ മറ്റോ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല വീടകത്തൊന്ന് കുറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഷാവിലെ, ഇത് ആത്മഹത്യയല്ല, കൊലപാതകമോ. ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ആരൊക്കെയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് നീക്കെ? നീ SP ക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തേക്ക്. ഐ എം അൺഫിറ്റ് ഫോർ ദിസ് ജോബ്. हेलो ऑफिसर। मूड पर्वत से लेकर पड़वन सागर तक की जगह का एक राजा था। प्यार से देखभाल करने वाली पत्नी और 2 प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा। उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। क्यों? यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था, तो उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस दैव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोरली को मत मांगिए। मैं चाहिए ना तुझे? बोल, तुझे पंजुरली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुरली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुरली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूं, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना, तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है। आप जो कहे पंजुरली। राजा अपने महल का श्रृंगार करता है और साम्राज्य को फूलों से सजा देता है। राजा अपने बेटे के होने पर जितना खुश था, उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी से
वो दैव को अपने साथ लेकर आता है। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। उसी दिन से गांव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। और पता है, तब से ही राजा के महल में उत्सव चलता आ रहा है। तो अभी के साहब जगह लौटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो उन्हीं की जगह है ना बेटा, वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो पंचुर्ली की सेवा करने के लिए हैं। हम उन्हें छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ? हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता चले तो जीवन सरल है। बॉम्बे से यहाँ मैं क्या कोला देखने आया हूँ? जल्दी जगह का फैसला करो। ये कैसी बातें कर रहा है तू? दैव सेवा के लिए हमारे पूर्वजों ने ये जगह दी थी, तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में शांति है। अरे बस, इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए। इस 100 एकड़ की कीमत कितनी है पता है क्या आपको? अगर ये जमीन हमें वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे। पर ये नामुमकिन है। दी हुई जगह को वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव शैव को बाजू में रखो। दैव दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो चुप बैठिए, मैं कोर्ट में देखूंगा। ಒಂಜರಾಜ ಸರ್ವಲಾದ ಪಂಜುಲಿ ನೇಮಕ ಗಗನದ ಬಳಿ ಎತ್ತವೆ, ಗಗನದ ಬಳಿ ಎತ್ತವೆ, ಗಗನದ ಬಳಿ ಎತ್ತವೆ. ನಾಡು ಬೆಳಕಾಗುವಂತ ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳುವಂತ ವಾಡಿಕೆ, ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? पंजुर्ली, फिलहाल तो हमारे पास मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मांगना है। ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? चुप हो जा। आपका नहीं है ना, मेरा है, और मुझे ये सब वापस चाहिए। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಹಿಂದಿರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಊರಿನವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತಿರಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? अच्छा, तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसका फैसला जहां होगा मैं वहां जाऊंगा। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಗ ಊರಿನವ್ರದ್ದು, ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अच्छा, गांव वालों की है। और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है?
ನರ್ತಕನ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಿ. ನರ್ತಕನಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತವನಾಗ್ಲಿ. ದೈವವಾದ್ರೆ वो गायब हो गए क्या? और क्या, यहीं रहते तो वापस नहीं आते क्या? किसी ने मारा हो तो? मारा होता तो बॉडी तो मिलती भैया। हाँ बात तो सही है। तुम वो रहस्यमयी जगह देखना चाहते हो क्या? जंगल में वो जहाँ से गायब हुए थे वहाँ आग थी, लेकिन वो आग जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी बल्कि और अंधेरा कर रही थी। और वो साहेब तो कोर्ट की सीढ़ियों में ही खून की उल्टी करके मर गया। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ये दैव तो बड़े शक्तिशाली हैं। और क्या, आज तक इस गांव और जंगल की रक्षा स्वयं कर रहे हैं। इतनी शक्ति है उनमें? ये वाला बैनर किसने बनाया? मुझे नहीं पता। पता चले तो मुझसे मिलने के लिए बोलना। दे दे, हार दे। ओह, साहिब आ गए। अबे ये क्यों लेके आया? कोई मरा थोड़ी ना है। यही साहब हैं? हाँ। जो खून की उल्टी करके मरे थे उन्हीं के बेटे हैं? वही है। इनके साथ कुछ नहीं हुआ क्या क्या? बोल रहा है? ये तो बहुत अच्छे इंसान है। ये ले, बच्चों में आइसक्रीम बांट। बेटे को उठाकर क्यों ला रही हैं? छोड़ना, क्या बोलूं उसके बारे में। ये बाइक मिलेगी ना भाई? हाँ, अगर जीतोगे तो मिलेगी। हाँ। पूरी व्यवस्था हो गई ना? हाँ, हो गई। देख उधर तेरी बीवी। निवेदन करूंगा कार्यक्रम को। हंसी देख। हाँ। क्या दांत है! इस दांत को देख के हम कह सकते हैं कि इनका अनुभव बहुत तगड़ा है। तालियां! सुधाकर जी से आप क्या चाहते हैं इस प्रतियोगिता? कितना कम लाया जलेबी? कोला होगा क्या? बिल्कुल होगा। इस साल कोला कौन करेगा? ऐसे तो शिवा को करना चाहिए था, लेकिन वो तो लफंगा है। गुरुआ है ना, उसके चाचा का बेटा, वो करेगा। शाम को कोला देखने आना भूलना नहीं। बीबी को भी साथ लेकर आना, मिलकर मजे करेंगे। हाँ, मार मार मारना, क्या कर लेगा तू? देखो देखो, ए शिवा, तूने तो पिछली बार से इस बार 2 सेकंड कम लिए। मस्त मस्त भगाया उसने। इस बार भी हमारे भैंसे ही जीतेंगे ना? अरे जीतेंगे, देखना इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। पूरी तैयारी है। कोई भी जीते प्रॉब्लम नहीं है, सारे हमारे लोग ही तो हैं। शिवा भाई जीत गया। कंडा केसरी पच्चा पाजीरी सुतूरु बीड़
నాలూరు పుదరి కాడబెట్టు క్రాముడు కేరాడి కరటి మాతల సేరు మెల్ల నడియా సాకది కోన వాడిసి ನೀನಾ ಅವನ ಏ ಸರಾಯ್ ಕೂಡ ಹಾಗಿಲೆ ನೋಡ ಬಿಸುಂಟು ಹಾಕಲ್ಲಿ ಕುರಿದಾನ ನೀನು सुधाकर मैं निकलता हूँ। जा रहे हैं माधव भाई एकदम मारने दो। हमारी भैंस का दौड़ आज मानना पड़ेगा। जान लगा के दौड़ रहे हैं भैंस कमबड़ा में, पर जब देखा तो मेडल लटक रहा है आदमी के गले में। ये बुड्ढा तो सटिया गया। आ जाओ किस्मत को आजमा लो। एक का डबल, एक का डबल, एक का दो, एक का चार मिलेगा। प्रभाकर पे लगा मेरा। मिलेगा। शिवा जीत गया। लाला इनाम निकाल चल। शिवा भैया जीत गया रे। शिवा भैया शिवा भैया साहब का बैच हमारे से 6 सेकंड लेट हो गया। चल चलते हैं। चल भाई सुनना, इस बार सेल्स में तो देगी मुझे। इतना अच्छा नसीब नहीं है तेरा। चल समय में से वक्त निकाल कर यहाँ पधारे हैं। मस्त बाइक मिल गई रे। क्या बात है भैया मुझे तो बाइक चलानी नहीं आती। केराडी परिवार की ओर से जिन 50 भैंसों के मालिकों ने इस खेल में भाग लिया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। इस खेल का तीसरा इनाम दिया जाता है तुम्बे बैलू महेश जी को। जोरदार तालियां। और इस साल के गया। दूसरा इनाम दिया जाता है काट बेट्टू के हमारे शिवा भैया को। ये क्या? और इस खेल का पहला इनाम जाता है साहेब देवेंद्र सुत्तुर जी को। अरे वाह साहब जी को। केस भूषण ने बोला कि साहब की भैंस जीती है। साहब का पिछवाड़ा धोने वालों का जज बनाओ तो ऐसा ही होता है। हलकट क्या बोला? कैसे जीता? वो कैसे जीता? बोलना फाउल है। मुंह संभाल के बात कर। 1 मिनट चुप रहिए। जो फैसला मानना पड़ेगा तू हार गया। मुझे हराने वाला तू कौन होता है? बोलना दोगले की औलाद। तेरे को फैसला जो करना बोलना है। मुझे बोल। मेरे बाप पे क्यों जाता है? सारे गांव वालों ने देखा कौन जीता है। गंदे खून की पैदाइश। गंदे खून की पैदाइश तू है। मेरे को बोलते तेरा पैसे के लिए चीटिंग करता है। ऐसा कार्य करना क्षेत्र की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना है। बाप पे जाता है तू। अबे साहब के नाजायज कुत्ते। आजा। खानदान के नाम पे गाली देता है साले। मार डालूंगा तुझे। मार साले को। शिवा तो सबको मार रहा है ना? मार भी तो खा रहा है, दिख नहीं रहा क्या? तू किसकी साइड में है? जो जीतेगा उसके साइड में। अबे जाना जल्दी, मार उसको। मार उसे। ये तो मुझे देख रहा है। मेरे को मार। नालायक कहीं का। अरे कच्चे के अंदर कीचड़ घुस गया, चिपक रहा, धोना पड़ेगा। हलकट, सारे गांव वाले मिलके यात्रा कर रहे हैं और तू वहाँ झाड़ के आता है, हरामखोर। वो सीधा आकर हमारे ऊपर हाथ उठाएगा तो हम चुप रहेंगे क्या? छोड़ूंगा नहीं। तो क्या मारा मारी करोगे? 3 साल से वही तो जीतता आ रहा है। हमारा लड़का है वो, सपोर्ट करना चाहिए। जा
जाकर मेडल लेकर आ। क्या नसीब है। लगता है उसमें स्कॉच है। ए शिवा। हाँ साहब। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे आके बताओ, गांव वालों के सामने बखेड़ा करने की क्या जरूरत है। गलती हो गई। वो पीने के बाद ना थोड़ा सा मतलब ये और खतरनाक होगा ऐसा लगता है। हो गया ना। नहीं लगातार चौथी बार। अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। बढ़िया शिवा। हम सब एक ही गांव के हैं, जब तक जिंदा रहेंगे शांति से जिएंगे, उसी में मजा है। क्या कहते हैं? सही कहा सही कहा। ये कोला के लिए, कोला अच्छे से होना चाहिए। कम पड़ेगा तो बताना मुझे। ठीक है साहब। हाँ ठीक है। क्या हुआ? अरे ले लो। अरे यही तो असली पुरस्कार है। कुछ भी बोल साहब, हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे सामने ही उसके आदमी को कैसा मारा। हाँ और क्या, मार खाया था तब देखना चाहिए था। मुझे तो बहुत तरस आ रहा था। मारा सुशीला, कहाँ जा रही हो? अरे नखरा तो देखो इनका। दीदी आ गई क्या? अरे ये अभी से तिलक चढ़ी। ये रामपा, कुछ भी बोल साहब दिलदार है। अकेला इंसान है जो बिना मांगे पार्टी देता है। गोटी सोडा पीते हैं। जीत गए रे। अरे भी कुछ भी करता है। क्या है ये? नींबू संतरा नहीं है? अदरक वाला है, पसंद नहीं आया क्या? जो चाहिए इसके पास होता ही नहीं है। कितना हुआ? नहीं शिवा, रहने दो। अच्छा तुम लोग बाइक लेके कैलाश के पास आओ, मैं वही मिलता हूँ। अबू सब ठीक है ना? सब ठीक है भाईजान। क्या मस्जिद नहीं गया क्या? हरदम नमाज ही पढ़ूंगा क्या? शिवा की संगत में मेरा लच्छू भी बिगड़ जाएगा। वासंती बहन, उसकी संगत छुड़ानी पड़ेगी। नमस्ते। हाँ मेडल मिल गया। फिर क्या सोने का है? लच्छू कहाँ है? बाप रे। ए शिवा। हाँ ओ चाचा। हाँ शिवा, ये साहब ने दिया है कोला के लिए। कम पड़े तो बोलना। उन्होंने कभी कम दिया है क्या? हाँ गुरुआ, इस बार भी मेडल ले लिया। सबको पता है तू ही जीता है, इसकी जरूरत नहीं। अरे जो मिलना चाहिए कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ बस तेरे आशीर्वाद की कमी है। नहीं अरे क्या? मोहन को कल जोर से बढ़िया लेकिन तरस आ रहा था उस पे। कुसुम तू इधर ही रुक, मैं अभी आता हूँ। दवाई क्यों चाहिए तुझे? क्यों, क्या हो गया? रात को कुछ देखकर मैं डर गया था यार। ऐसा क्या देख लिया? मुझे देख लिया लेकिन डर के मारे ना सच बोल ही नहीं रहा है ये। ओ तभी घबरा गया था ये। लो आ गया जंगली। तूने तो कहा था कि 1 नंबर का लफंगा है, ये मेडल लेकर आ वो गया। मेडल खेल से नहीं लड़ाई से जीता है। वो अपने घर और गांव दोनों के लिए बोझ है। ए कपिल, ए देव, ये देख हमारा मेडल, आपस में बांट लेना। अच्छा माँ कहाँ पर है? खाने को नहीं दिया क्या? अरे इधर रखा है क्या? शाबाश, ठीक है ये ले खा ले। अगले साल ये रिकॉर्ड भी अपने को तोड़ना है। जीतेंगे ना तो 2 मेडल लेके आएंगे। ए लच्छू, क्या शिकार किया? मुर्गी का। अच्छा मुर्गी? हाँ मुर्गी का शिकार थोड़ी होता है, उसको तो पकड़ते हैं। अरे जंगली मुर्गी है। अच्छा जंगली मुर्गी। रामपा कहाँ है? वो बोला कि तू चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। शिवा भैया, मुझे गाड़ी चलाना कब सिखाओगे? गाड़ी तो तुझे रामपा ही सिखाएगा रे, लेकिन अभी किसी और को सिखा रहा है। अच्छा तो मैं भी अभी जाऊँ क्या? पागल है क्या? उसको जाके मत छेड़, वो टंकी में पेट्रोल डाल रहा होगा। ये रामपा के लिए, ये भी रामपा के लिए। उसके आने से पहले ही सब चट कर जाते हैं। बिल्ला लंबी उम्र है, मरेगा नहीं जल्दी। नहा के आया है ना? टाइम नहीं मिला। घुटनों पर मिट्टी क्यों लगी है? बाइक से गिरी क्या? हाँ तू खाना। रामपा भाई, मैंने सुना आप अच्छा चलाते हो, मुझे भी सिखाओ ना भाई। अरे चुपचाप खाने दे रे। ये तो सुअर का मटन नहीं है। नहीं आज रात चले क्या शिकार पे? हाँ अरे शिवा भैया, भाग क्यों रहे हो? अरे शिकार के लिए तो रात को चला है, अभी से क्यों भाग रहा है? शिवा ये बुला, देखना देख कमला कैसे उल्टी चल के आ रही है। सारे बेशर्मों की टोली यहाँ बैठी है। उसके हाथ में छड़ी है, वो देखी कि नहीं? भागो भागो जल्दी भागो। बैठा है, देखती हूँ कब तक नीचे नहीं आएगा। मना किया था ना तुझे, जंगली सुअरों का शिकार नहीं करना है। सारा गाँव सर पे उठा के रखा है। अरे सुअर किसने मारा है? मुर्गी को मारा है। चुप, सिर्फ झूठ बोलता है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? ए कमला, सच में मुर्गी खाया है? यकीन नहीं हो रहा? सुन के देख। तू अपना मुंह बंद रख ठरकी। शादी की होती तो इसकी उम्र के 2 बच्चे हो चुके होते अब तक। उन्हें भी यही ठरक सिखाता क्या तू? आधी लकड़ियां शमशान पहुंच गई हैं, लेकिन अक्ल नहीं आई। क्या करता तूने? 13 साल की उम्र में शादी कर ली थी। तू क्या दांत दिखा रहा है? बहुत हंसी आ रही है। अरे मैं तो रामपा भैया से गाड़ी सीखने आया था। कमला, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे क्या लगता है तू छोटी बच्ची है क्या? स्कूल में हम साथ में थे, सब याद है ना? तेरे वो कारनामे मैं याद भी नहीं करना चाहती। कमला जर्दा वाला पान खाया क्या? इतना क्यों भड़क रही है? मुंह बंद कर और तू नीचे आ। आज फैसला होकर रहेगा। चिल्लाते चिल्लाते कहीं मैं गूंगी ही ना हो जाऊं। बहुत ही भयंकर है, इसके लिए मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। सच में? आज शिकार नहीं करते यार।
आज तेरी सुहागरात है ना? रुका, आता हूँ नीचे। सर हम पूरी रात जाकर शिकार किए हैं, सोचा कि पहला टुकड़ा आपको दें। सर दिल छोटा मत कीजिए, इस बार थोड़ा छोटा सुअर हाथ लगा है। अगली बार बड़ा शिकार करेंगे तब बड़ा टुकड़ा देंगे। आप तो इस जंगल के रखवाले हैं सर, छोटा हो या बड़ा हो आपको देना हमारा फर्ज है। हाँ, सही कहा। ये हो साहब आ गए। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ सर। ये आवाज कैसी है? वो रिपेयरिंग चल रही है सर। सुअर मारेगा, सुअर मारेगा। बचाना सर। मारेगा। मुरली। क्या है? इस डिवीजन में कोई आरएफओ नहीं है तो कुछ भी करोगे क्या? सर ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोग जंगल के सारे जानवर को मार देंगे। तो क्या स्टेशन में ऐसे मारोगे लोगों को? बाहर जाओगे ना, वो लोग छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। थोड़ा सेंसिटिव एरिया है ये, अगर लोगों को ठीक से हैंडल नहीं करोगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। आज मैं मांस नहीं खाता, गुरुवार है। जाओ। यहां से कितने सर्वे पोल निकाले गए? जल्दी से जल्दी काम खत्म करके रिपोर्ट दे देना। कार्ड बेट्टू को छोड़कर और 3 गांव बचे हैं सर। ओए, कौन हो तुम लोग? यहाँ आओ। ये सब क्या है? मैंने पूछा ये सब क्या है? घास, पत्ते, वो मुझे भी पता है। रिजर्व फॉरेस्ट से ये सब लेकर जा रहे हो, परमिशन है क्या? ये क्या होता है? हर साल कोला के लिए तो हम लेके जाते हैं। जंगल से पेड़ काट के ले जाना अवैध है, तुम्हें नहीं पता? 4 जोर मारेंगे आज। अरे कितना चलेंगे भाई, एक ही काफी है। चलना यार। जंगल के बारे में तेरे से ज्यादा पता है। सब लेके निकल यहाँ से। तुम लोगों को कानून नहीं पता है? आजा देखते हैं। बताइए हम कहाँ से लाएं? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करें साहब? अब से इस जंगल में कुछ भी करना होगा तो मेरा परमिशन लेना होगा। क्या हुआ? पंचायत किस लिए? क्या लफड़ा है? सुनना शिवा, हाँ। साहब बोल रहे हैं यहाँ से घास पत्ता लेने के लिए भी परमिशन चाहिए। क्या क्या? परमिशन लेना होगा? बिना परमिशन